हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है नंजिंग के विश करने पर जुआन वहां टेलीपोर्ट होकर आ गया था, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हो गई क्योंकि उसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अब जुआन भी यहाँ आ ही गया है तो उसके साथ रूम एस्केप गेम खेलने के लिए राजी हो गया। आफ्टर दैट वो चारों ही गेम खेलने के लिए एक रूम में इंटर हो जाते हैं, जिसे हम अपनी जुबान में भूत बंगला कहते हैं। यहाँ कुछ मिशंस थे जिन्हें कंप्लीट करने के बाद ही ये लोग बाहर जा सकेंगे। रूम में एक बॉक्स मिला जिसके अकॉर्डिंग इन्हें 2 टीम में डिवाइड होना था। सीसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ और नंजिंग ने जुआन के साथ ग्रुप बनाया। आफ्टर दैट बचते बचाते ये दोनों एक रूम में पहुंचे जहाँ इन्हें इनका आखिरी टास्क मिला। इसे कंप्लीट करने के बाद ही ये दोनों बाहर जा सकेंगे। पिक्चर में कुछ पोजेस बने हुए थे जिन्हें 1 बाय 1 करके इन्हें कंप्लीट करना था और ये दोनों बिल्कुल वैसा ही करते गए। अगर ये दोनों ये पोजेस लिमिटेड टाइम में कंप्लीट ना कर सके तो इन्हें फिर से ये सारे राउंड खेलने होंगे। वैसे ये पोजेस मुझे तो काफी ज्यादा फनी लगे। इनका आखिरी पोज हक करना था, जिस पर नंजिंग को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जुआन को तो काफी बड़ा मसला था। कहने लगा, देखो तुम एक लड़की हो और मैं लड़का, हम दोनों एक दूसरे को हक कैसे कर सकते हैं? ये अच्छी बात थोड़ी ना है। नंजिंग बोली, तो क्या हुआ, हम दोनों दोस्त भी तो है और हक करना कौन सी इतनी बड़ी बात है। लेकिन कुछ दिनों से तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं लगते। अगर तुम पहले वाले जुआन होते तो यकीनन तुम्हारा जवाब ये होता, मैं हैवान का यंग मास्टर, मेरे लिए किसी को टच करना मुश्किल बात नहीं है, बल्कि मैं तो उसको किस भी कर दूंगा। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे। और अब तो तुम किसी स्कूल बॉय की तरह लगने लगे जिसे किसी और पर क्रश हो। कहीं तुम्हें सच में किसी पर क्रश तो नहीं जो मुझे हक करने से जेलस हो जाएगी? बताओ ना, कौन है वो, कैसी दिखती है? उसके सवालों से बचने के लिए जुआन उसे हक कर देता है, ये कहते हुए कि मैं हैवान का यंग मास्टर किसी लड़की से नहीं डरता। लेकिन दिल ही दिल में कह रहा था, हाँ मुझे क्रश है, और किसी और पर नहीं बल्कि तुम पर। यहाँ रूम का डोर ओपन होता है और नंजिंग वहाँ से भागने लगी। बेचारा जुआन जो ना तो अपनी फीलिंग्स छुपा पा रहा है और ना ही बता सकता है। नेक्स्ट सीन में चारों साइकिलिंग करते हुए घर वापस आ रहे थे, जहां जुआन दिल ही दिल में सोच रहा था कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्टूपिड लड़की है, अभी भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाई। जबकि नंजिंग तो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब जुआन का मूड काफी बेटर है। फिर जुआन उसके साथ मस्ती करने लगा और दोनों रेसिंग करते हुए घर पहुँचे। यहाँ मॉम उससे स्माइल करने की वजह पूछती है, जिस पर नंजिंग बोली कि मुझे खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत तो नहीं। साथ में ये भी पूछा कि तुमने नॉवल लिखना क्यों छोड़ दिया? एंड नंजिंग बोली कि अब तो बॉस को मैं बहुत अच्छे से जान गई, अब उन्हें फैंटेसाइज करने का दिल ही नहीं करता। जिस पर मॉम कहने लगी, अगर उसे नहीं कर सकती तो किसी और को कर लो ना। यहाँ एक पल के लिए तो नंजिंग को जुआन का ख्याल आया, लेकिन वो उसे हमेशा के लिए यहाँ तो नहीं रोक सकती। तो इधर जुआन की बेचैनी काफी हद तक कम हो गई थी। सोचने लगा कि अगर मुझे सुकून ऐसे ही मिलता है तो फिर ऐसे ही सही। वैसे भी उस बेवकूफ लड़की को कौन सा मेरी फीलिंग समझ आ जानी है। उसे मैसेज करके बताया कि मुझे आज का गेम अच्छा लगा और फ्यूचर में भी ऐसी एक्टिविटीज अरेंज करती रहना। नेक्स्ट मॉर्निंग जुआन काफी अच्छे से तैयार होकर ब्रेकफास्ट बनाता है, क्योंकि वो जानता था नंजिंग ऑफिस जाने से पहले एक बार मुझसे मिलने जरूर आएगी। यहाँ डोर के पास खड़े उसके आने का वेट भी करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंजिंग उसे ग्रीटिंग किए बगैर चली गई। इस पर जुआन को तो काफी गुस्सा आया, क्योंकि इससे पहले नंजिंग हमेशा मिलकर जाया करती थी। नेक्स्ट सीन में हमें ये किंग को दिखाया जाता है जो नंजिंग का वही नॉवल पढ़ती है जिसमें उसने जुकेन को हीरो बनाया था। यही पूछने के लिए उसने नंजिंग को भी बुलाया, जिस पर वो तो काफी ज्यादा डर गई थी कि कहीं इसे बॉस और मेरे सीक्रेट के बारे में तो नहीं पता चल गया। पर ये नॉवल देखकर तो और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसने तो डिलीट कर दिया था, लेकिन किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड किए। ये किंग बोली, अगर मैं गलत ना हूँ तो इसमें तुम और जुकेन मेन लीड, जबकि तुम्हारा नेबर जुआन विलन है। नंजिंग उनको क्लेरिफाई करते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं बॉस को पसंद करती हूँ, ये तो बस एक फैंटेसी स्टोरी थी। आई प्रॉमिस मैं ऐसे फिर कभी नहीं लिखूंगी। ये किंग उस पर हंसते हुए एक राइटिंग टैलेंट कंपटीशन का फॉर्म देती है जो जल्दी ही उनकी कंपनी ऑर्गेनाइज करने वाली थी। ये कहकर कि मुझे तुम्हारा नॉवल बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है तुम ये कंपटीशन जीत जाओगी। जुकेन ने भी इन दोनों को साथ बातें करते हुए देख लिया था। फिर नंजिंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके जाते ही यहाँ जुआन का मैसेज आया। जुकेन को नंजिंग से और काम भी क्या था सिवाय ये किंग के बारे में पूछने के कि मेरा दोस्त उसे डेट पर ले जाने के लिए कैसे मनाए, उसको क्या पसंद होगा, तुम लड़की हो उसके बारे में कुछ न कुछ तो जानती होगी। तो इधर जुआन उसके रिप्लाई का वेट करता रहा, यही सोच कर के शायद वो जानबूझकर मुझे जवाब नहीं दे रही। काफी वेट करने के बाद भी जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो जुआन ने उसको और मैसेजेस कर दिए।
दूसरी तरफ नैनसिंग तो अपनी ही परेशानी में खोई हुई है कि वो उसके इतने बड़े बड़े सीक्रेट कैसे छुपाए। ऊपर से जियाओ को भी उस पर शक होने लगा और उसकी मुसीबत में मजीद इजाफा करने के लिए जुआन भी पहुंच आया। नैनसिंग को मैसेज करके खाने के लिए कहता है, जिस पर वो कहने लगी खुद ऑर्डर करवा लो, मेरे पास इतना फजूल का टाइम नहीं। फिर जुआन उसको कॉन्फिडेंटली कॉल करते हुए बोला, तुम्हारे पास 3 मिनट है, अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। नैनसिंग को भी उसकी बात को फॉलो करना पड़ा क्योंकि जुआन सिर्फ कहता नहीं है बल्कि करके भी दिखाता है। उसके पास आते हुए बोली, तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। जबकि जुआन तो सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसे अपने साथ लंच करने के लिए बोला। उसके इंसिस्ट करने पर नैनसिंग भी मान गई, लेकिन उसका ये लवी डबी वाला बिहेवियर इसे समझ नहीं आता। उसे तो अब भी यही लग रहा था कि ये जरूर कोई न कोई प्लानिंग बना रहा होगा मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने की। आफ्टर दैट इन दोनों को यहाँ लंच करते हुए देख लेते हैं नैनसिंग के कुलीग्स, जिन्हें पहले ही इस पर शक था। फिर वो लोग भी इन्हें लंच पर ज्वाइन कर लेते हैं, जिस पर जुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और नैनसिंग भी दिल ही दिल में ये बात जानती थी। मिस जियाओ से अजीब अजीब तरह के क्वेश्चंस करने लगी, लाइक तुम किस शहर से हो, तुम्हारा पेशन क्या है। और यहाँ नैनसिंग उसके बिहाफ पर सवालों के जवाब देती रही क्योंकि जुआन का क्या भरोसा, वो तो सच ही बता देगा। जुआन भी मजीद उसके सवालों से तंग आ गया, फिर कॉइन मारते हुए उस पर चाय गिरा दी और नैनसिंग को वहाँ से उठाते हुए अपने पास बिठा दिया। एक्चुअली जुआन एक लवी डबी कपल की तरह रहने की कोशिश कर रहा है, इस तरह वो भी बेचैनी से बच जाएगा और नैनसिंग को भी कुछ पता नहीं चलेगा। पर ये लोग जो मजे से कबाब में हड्डी बनकर आ गए, इन पर तो जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर अब लंच तो हो चुका, ये सब वहाँ से जाने लगे और इनके साथ नैनसिंग भी जाने वाली थी। जुआन उसे रोकते हुए बोला, मैं आज रात फ्री हूँ और फिर से वही एस्केप रूम वाली गेम खेलना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। नैनसिंग पहले तो बहाना करती है, लेकिन कल रात जाने के लिए वो खुद ही तो राजी हुई थी, अब मना कैसे करे। जुआन ने ये भी क्लियर कर दिया कि इस बार सिर्फ तुम और मैं ही जाएंगे, खबरदार जो सीसी और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर आई तो। नैनसिंग भी हाँ कहकर चली गई और जुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि एक बार फिर से उसको हक करने को मिल जाएगा। सीन शिफ्ट होकर जूकेन पर आता है, जो बहाना बनाकर ये किंग से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता है, पर ये ऑफिस के लोग करने तो देना, बेचारे को अपनी कंपनी में भी उससे बात करने के लिए इतने एडवेंचर्स करने पड़ रहे हैं। अब किसी न किसी तरह अपनी कोशिश में कामयाब होकर उससे मिल तो लेता है, लेकिन ये किंग हमेशा की तरह बिजनेस के बारे में बात करते हुए वहाँ से चली गई। अगले सीन में ऑफिस से ऑफ होने पर नैनसिंग देखती है कि जुआन अभी भी वहीं बाहर खड़ा था, पर नैनसिंग को देखकर बोला कि मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था। एंड वो कहने लगी, कुछ ज्यादा ही वेले नहीं हो गए तुम। इसके बाद गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुआन को तो पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई राउंड तो ऐसा जरूर होगा जहाँ उसे नैनसिंग को हक करने को मिलेगा। फर्स्ट राउंड में तो उसे लेडी के साथ डांस ही करना पड़ गया और यहाँ नैनसिंग उसे देख देख कर उस पर हंसती रही। इस राउंड में जुआन के पसंद का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी। नेक्स्ट राउंड में नैनसिंग एक बॉक्स ओपन करती है, जिसमें यकीनन कुछ डरावना होगा और वो डरकर जुआन को हक कर देगी। वैसे तो जुआन ने कुछ ऐसा ही सोचा था, मगर नैनसिंग उसको हक के बगैर विंडो की तरफ भागने लगी एंड जुआन उसके पास जाकर उसको चुप करवाने लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, वो सब तो फेक था। अब आखिरी राउंड बचा था, जहाँ नैनसिंग की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे भूत को ढूंढना था, जबकि जुआन उसको गाइड करता रहा। ये राउंड तो उन दोनों ने बहुत अच्छे से खेल लिया और रिवार्ड में वो भूत नैनसिंग को किस करने लगा। इससे पहले कि वो किस कर पाता, जुआन फौरन से जाकर उसको धकेलते हुए नैनसिंग को बाहर ले आया। कहने लगा, मुझे बिल्कुल भी ये गेम पसंद नहीं आई क्योंकि ये पहले की तरह नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हमें नैनसिंग को फेरी पार्क में दिखाया गया, जहाँ वो ये आइडिया लेने के लिए आई थी कि वो अपने कंपटीशन के लिए कैसा नॉवल लिखे। पीछे जुआन भी खड़ा फेरी गोड से बातें कर रहा था कि ये कैसा अनफॉरगेटेबल लव है जिसे सिर्फ मैं ही फील कर पा रहा हूँ। मुझे उसकी सारी बातें माननी पड़ती है और उसे तो इस बारे में कुछ खबर भी नहीं। ये तो मेरे साथ अनफेयर है। नैनसिंग ने भी उसकी ये बात सुन ली। उसके पास आते हुए पूछने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा भी क्या अनफेयर हो गया तुम्हारे साथ? जुआन बोला, तुम रहने दो, नहीं समझ पाओगी। खैर तुम बताओ यहाँ क्या कर रही हो? नैनसिंग इतनी बेवकूफ भी तो नहीं जितना वो समझता है। कहने लगी, आज दिन में हम इतनी बार मिले, ये सारे कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते। सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? यहाँ जुआन दिल ही दिल में कह रहा था कि ये अचानक से इतनी समझदार कैसे हो गई। बेचारा जुआन तो इतना ज्यादा डर गया था कि डर के मारे बेहोश ही हो गया। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।